Hello students, welcome to the e-learning classes of MAV. Today in class 3rd we are going to study our next chapter in science subject, that is chapter number 12, housing and clothing. Dear students, हमारे लाइफ में तीन बेसिक नीड्स होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? पहला फूड होता है, फिर दूसरा क्लॉथ्स होता है और तीसरा हाउस होता है, जिसको रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं। ये तीन हमारे लाइफ में सबसे नेसेसरी पार्ट हैं। ठीक है, ये नीड्स है हमारे। अगर ये नहीं रहेगा तो हम जानवरों जैसे रहेंगे। लेकिन फूड तो सबको चाहिए, हाउस सब बनाते हैं, जानवर भी हाउस बनाते हैं। ठीक है, बस जानवर क्लॉथ्स नहीं पहनते क्योंकि उनके तो बाल और उनकी जो छाल होती है, उनके जो स्किन होती है वो बहुत हार्ड होती है। ठीक है, इसलिए उनको तो कपड़े की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ह्यूमन बींग्स को फूड के साथ साथ क्लॉथ्स और हाउस की भी ज़रूरत होती है। तो बच्चों, आज के इस चैप्टर में हम हाउस के बारे में और क्लॉथ्स के बारे में डीपली जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी विल आल्सो स्टडी ऑन दिस टॉपिक्स, दैट इज टाइप्स ऑफ हाउसेस। घरों के प्रकार के बारे में जानेंगे। अब घर के प्रकार आप लोग सोच रहे होंगे कौन कौन से होते हैं, तो घरों के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है टेम्परेरी हाउस, जैसे हमारे झोपड़ी हो गए, टेंट हो गए, ये सब। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? परमानेंट हाउस, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, फ्लैट होते हैं, बंगला होते हैं, है कि नहीं? तो इसके बारे में हम इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। कई सारे घरों के प्रकार हैं, उनके बारे में जानेंगे। और एक गुड हाउस, एक अच्छे घर में क्या क्या होना चाहिए? जैसे सनलाइट आनी चाहिए। ठीक है, वो घर जो है एयरी होना चाहिए, उसमें अच्छे से वेंटिलेशन होना चाहिए, है कि नहीं? और प्रॉपर उनके ड्रेनेज सिस्टम होने चाहिए। ये सब जानेंगे डिटेल में कि अच्छे घर के क्या क्या रूल होते हैं, अच्छे घर में क्या क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। डस्टबिन होनी चाहिए, है कि नहीं? आगे हम केयर ऑफ द हाउस, हम घरों की देख रेख कैसे करें, अपने घरों को सुंदर कैसे बनाएं, अपने घरों को स्वच्छ कैसे बनाएं, क्लीन कैसे करें, ये सब हम जानेंगे। और लास्ट में हम क्या जानेंगे? क्लॉथिंग, कपड़ों के बारे में जानेंगे कि कपड़े कौन से सीजन में, विंटर सीजन में कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, समर में, रेनी सीजन में, ये जानेंगे। ठीक है, और ये क्लॉथ्स किससे बनते हैं ये भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के स्क्रीन बोर्ड पर ये चैप्टर के साथ हमारी वॉइस भी आती रहेगी। आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंसंट्रेटली इस वीडियो को वॉच करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब चैप्टर 12 हाउसिंग एंड क्लॉथिंग रीड किया जाए। हाउसिंग का मतलब होता है घर, आवास, और क्लॉथिंग जो वस्त्र, ठीक है, कपड़े। इस चैप्टर में हम कपड़े और घर के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ हाउसेज जानते हैं, घरों के प्रकार। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज अराउंड अस। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के घर देखते हैं, मकान देखते हैं। दे डिफर इन साइज एंड शेप। वे आकार और प्रकार में जो है उनके बनावट और उनकी आकृति अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पीपल लिविंग इन हाउसेज आर आइदर द ओनर्स ऑफ दोज हाउसेज और टेनेंट्स। घरों में रहने वाले लोग या तो उन घरों के मालिक होते हैं या फिर किराएदार। टेनेंट्स मीन्स क्या होता है? किराएदार। मैनी थिंग्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग ए हाउस। घर बनाने के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन देम, हाउसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर टाइप्स, स्ट्रॉन्ग हाउसेस एंड वीक हाउसेस। उनमें जो उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री है जिससे हम घर को बनाते हैं, घरों को 2 प्रमुख प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से घर में? एक होता है स्ट्रॉन्ग हाउस, मजबूत घर, और दूसरा होता है वीक हाउस, जो कमज़ोर घर होते हैं। ठीक है, आइए स्ट्रॉन्ग हाउसेस के बारे में जानते हैं, मजबूत घरों के बारे में। स्ट्रॉन्ग हाउसेज आर ड्यूरेबल एंड लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम।
दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेज। जो मजबूत घर होते हैं वो मजबूत घर बहुत ही टिकाऊ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इन्हीं घरों को हम पक्का हाउस कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। ठीक, दे आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। और ये जो घर होते हैं, पक्का हाउस होते हैं, ये ज़्यादातर कस्बों और शहरों में पाए जाते हैं। द मेन मटेरियल्स यूज टू बिल्ड दीज हाउसेज आर ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टील, वुड एंड स्टोन्स। इन घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री ईंट, सीमेंट, लोहा, स्टील, लकड़ी और पत्थर है। ठीक, ये देखिए फिगर में दिया गया है, ब्रिक, सीमेंट, आयरन, स्टील, वुड, इनसे ही ये पक्का हाउस बनता है। स्ट्रॉन्ग हाउसेज आर ऑफ मैनी टाइप्स। स्ट्रॉन्ग हाउस के बहुत सारे प्रकार हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। ए सिंगल स्टोरी हाउस हैज़ ओनली वन फ्लोर। इट इज़ जनरली built by the owner and he and his family live in it। आमतौर पर जो एक मंजिला मकान, सिंगल स्टोरी मतलब एक मंजिला मकान, ठीक, ये घर जो होते हैं ये एक ही मंजिल के होते हैं, एक मंजिला घर। ठीक, और सामान्यतः ये जो घर बनवाता है वो रहता है इस घर में और उसका परिवार रहता है। ठीक, A bungalow is a large house with only one story. It also has a lawn or a backyard. In big cities where limited space is available for building houses, multi-story buildings are often built. जो बंगला होता है बच्चों, वह एक मंजिला घर होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। इसमें एक लान और पीछे की ज़मीन, बैकयार्ड, पीछे की ज़मीन भी होती है। ठीक है, उसी को बंगलो कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर बहुत ही कम स्पेस होता है, लिमिटेड स्पेस होता है, वहाँ पे लोग घर बनाते हैं। कैसा घर बनाते हैं? मल्टी स्टोरी, कई बहुमंजिले इमारत बनाते हैं, कई सारे फ्लोर उस पे रहते हैं। ठीक है, ईच बिल्डिंग हैज़ मैनी अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स। और उनमें से जो एक एक जो बिल्डिंग होती हैं उसी को हम लोग फ्लैट्स, अपार्टमेंट कहते हैं। ठीक, मैनी फैमिलीज लिव इन सच बिल्डिंग्स। इन बिल्डिंगों में बहुत सारी फैमिलियाँ रहती हैं। दे आर बिल्ड बाय बिल्डर्स हु सेल ईच फ्लैट टू ए डिफरेंट फैमिली। जो ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है जिसको फ्लैट कहते हैं, देखिए फिगर में दिख रहा है, इसको बिल्डर बनाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे लेके इसको बिल्डर बनाते हैं और इस घर में जो है, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हर फ्लैट में एक अलग फैमिली रहती है। ठीक है, ये तो हो गया पक्का हाउस। ठीक है, अब आइए हम वीक हाउस, कमज़ोर घरों के बारे में जानते हैं। हाउसेज मेड ऑफ मड, बम्बूज, स्ट्रब, वुड, ग्रास एंड स्टिक्स आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग। सच हाउसेज आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस। दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज। कच्चा हाउस के बारे में जानते हैं। ठीक है, कमज़ोर घर, कच्चा हाउस जो होता है बहुत कमज़ोर होता है। इन घरों में जो है ये घर मिट्टी, बांस, पुआल, लकड़ी, घास, लाठी, डंडे, इन सब से बने होते हैं और यह लंबे समय तक चल नहीं पाते क्योंकि ये कमज़ोर होते हैं। इस तरह के घर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? विलेज में, गांव में पाए जाते हैं। इन्हीं घरों को कच्चा हाउस कहा जाता है। ठीक है, कच्चा हाउसेज आर कंपैरेटिवली चीपर टू बिल्ड। कच्चा हाउस जो है निर्माण करने के लिए बहुत ही सस्ता होता है। बिसाइड दीज देयर आर सम स्पेशल हाउसेज। इनके अलावा कुछ विशेष घर भी होते हैं कच्चा हाउस के अलावा। सम पीपल डू नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग, दे कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कुछ लोग जो है लंबे समय तक एक जगह पर नहीं रहते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। सच पीपुल आर कॉल्ड नोमैड्स। उन्हीं लोगों को हम लोग आदिवासी कहते हैं। ठीक है, खाना बदोश कहते हैं। नोमैड्स यूज ए हाउस ऑन व्हील्स। नोमैड्स क्या करते हैं? पहियों पे घर को बना लेते हैं। उसी से ये एक जगह आज यहाँ पे रहेंगे तो फिर पता चला यहाँ पे उनका सामान ख़त्म हो गया खाने पीने का, तो अपने वो पहियों वाली गाड़ी को लेके
चले जाएंगे दूसरी जगह, ठीक। इट इज़ कॉल्ड ए कैरावैन। इसी गाड़ी को जो है पहियों वाले घर को क्या कहते हैं, कैरावैन कहते हैं। ए कैरावैन हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स ए फैमिली नीड्स। जिप्सीज एंड पीपल वर्किंग एट सर्कस आल्सो यूज कैरावैन्स। कारवां जो होता है ये लगभग इसमें परिवार की ज़रूरत के सारी सामान होते हैं, ठीक है। जो जोकर होते हैं सर्कस के या सर्कस के कर्मचारी होते हैं वे लोग कैरावां का यूज़ करते हैं, क्योंकि वे लोग एक जगह से दूसरी जगह सर्कस दिखाते हुए जाते हैं। ए टेंट इज़ ए टेम्परेरी हाउस, इट इज़ मेड ऑफ canvas. It can be folded and carried along easily. Soldiers, campers and nomads use tents. तंबू जो होता है एक टेम्परेरी हाउस होता है, अस्थाई घर होता है। यह कैनवास से बना होता है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है और कहीं ले जाया जा सकता है। अच्छा, टेंट का उपयोग कौन कौन से लोग करते हैं? सैनिक करते हैं जो कैंप में रहते हैं, ठीक है, घूमने वाले लोग, और खाना बदोश आदिवासी लोग टेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सम पीपल मेक हाउसेज ऑन बोट्स, सच हाउसेज आर कॉल्ड हाउस बोट्स। दे आर जनरली मेड ऑफ वुड। इन इंडिया हाउस बोट्स कैन बी सीन इन कश्मीर एंड केरला। दे आर जनरली रेंटेड टू द टूरिस्ट। जो कुछ लोग नाव पर घर बनाते हैं, नाव पर जो बने घर होते हैं उनको हाउस बोट कहा जाता है, ठीक है। वे आमतौर पर ये हाउस बोट जो होते हैं लकड़ी के बने होते हैं और भारत में ये कश्मीर की झीलों में और केरल के पानी के क्षेत्र में, तटीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या किए जाते हैं, आमतौर पर ये टूरिस्ट को जो है दे दिए जाते हैं किराए पर। टूरिस्ट इसमें आके रहते हैं, ठीक। The structure and design of houses also depend on their geographical location and the conditions in the area. घरों की संरचना और डिजाइन भी उनके भौगोलिक स्थिति, उनके क्षेत्रीय आधार पर, उनकी क्षेत्रीय स्थिति के ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। जैसे बर्फ़ में जो रहेगा वो इग्लू बनाएगा, ठीक। Some places on the earth are extremely cold. They are covered with snow throughout the year. People living in such areas build houses using blocks of snow. Such houses are called igloos. An igloo is warm inside. पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो बेहद ठंडे हैं, वे पूरे साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग बर्फ़ के टुकड़ों से क्या करते हैं, घर बनाते हैं, और इन्हीं बर्फ़ के घरों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। इग्लू बाहर तो बर्फ़ से बना रहता है लेकिन अंदर बहुत गर्म रहता है, ठीक। इट रेन्स ए लॉट इन सम प्लेसेस। द ग्राउंड इज ऑफन फील्ड विद रेन वाटर। पीपल लिविंग इन सच एरियाज मेक हाउसेज ऑन स्टिल्ट और पोल्स। सच ए हाउस इज कॉल्ड ए स्टिल्ट हाउस। वाटर कैन नॉट इंटर दीज हाउसेज as they are high above the ground. कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है और जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे हर जगह पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, पोल पे या स्टिल्ट बम्बू पे घर बनाते हैं। ऐसे ही घरों को बम्बू हाउस कहते हैं या स्टिल्ट हाउस कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ऊंची बम्बू पे ये घर बने रहते हैं और इनके घरों में पानी नहीं आ पाता है, ठीक। पीपल लिविंग इन द हिल्स बिल्ड हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स सो दैट स्नो और रेन कैन स्लाइड डाउन इजली। पीपल लिविंग इन हॉट एरियाज बिल्ड हाउसेज विद हाई फ्लैट रूफ्स सो दैट द हाउसेज रिमेन कंपैरेटिवली कूल। पहाड़ियों में रहने वाले लोग ढलान वाली छतों पर घर बनाते हैं ताकि बर्फ़ या बारिश आसानी से नीचे गिर सके, ठीक। गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग ऊंची सपाट छतों वाले घर बनाते हैं ताकि ये गर्मी में और ही ठंडे रहें, ठीक है। अब आइए बच्चों, हम गुड हाउस के बारे में जानें कि एक अच्छे घर में क्या क्या क्वालिटी होती हैं, ठीक है।
ए गुड हाउस इज वन विच इज एरी एंड वेल लिट। एक अच्छे घर में क्या होना चाहिए, वह हवादार होना चाहिए और जो है उसमें उजाला आना चाहिए, ठीक। फ्रेश एयर एंड सनलाइट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, सो आवर हाउस शुड हैव एनफ डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। हमारा जो एक अच्छा घर होता है वह हवादार होना चाहिए और उसमें सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। ताज़ी हवा और धूप हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे घर में क्या होना चाहिए, इसलिए हमारे घरों में पर्याप्त दरवाजे, खिड़कियां और वेंटिलेटर होने चाहिए। द हाउस शुड हैव सम ओपन एरिया एज वेल। घर में कुछ खुला क्षेत्र भी होना चाहिए जिसको आंगन कहते हैं, है कि नहीं। मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर टाइनी बट दे आर वेरी डेंजरस, दे स्प्रेड मैनी डिसीजेस। ए गुड हाउस शुड हैव वायर नेट्स ऑन द डोर्स एंड विंडोज टू कीप ऑलवेज सच इंसेक्ट। मच्छर और मक्खियाँ छोटे होते हैं लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, ये कई बीमारियां फैलाते हैं। एक अच्छे घर में इस तरह के कीड़ों को दूर रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे ये घर के अंदर ना आ सकें। ए गुड हाउस शुड आल्सो हैव आयरन ग्रिल्स ऑन द विंडोज टू कीप इट सेफ एंड सिक्योर। एक अच्छे घर में क्या होना चाहिए, एक अच्छे घर में खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगी होनी चाहिए ताकि इससे सुरक्षित रहे हमारी खिड़कियां और सिक्योर भी रहे, चोर ना आ सकें, ठीक है। ड्रेन्स फ्रॉम द किचन एंड द बाथरूम मस्ट बी कवर्ड, मॉस्किटोज ब्रीड इन अनकवर्ड ड्रेन्स, रैट एंड कॉकरोचेस मे आल्सो एंटर द हाउस थ्रू ओपन ड्रेन्स। और घर में क्या होना चाहिए, किचन और बाथरूम से जो नालियाँ निकली होनी चाहिए वो हमेशा ढकी होनी चाहिए। खुले नालों में मच्छर पनपते हैं और इन्हीं खुली नालियों से ही चूहे और तिलचट्टे जो काकरोच होते हैं ये हमारे घरों में प्रवेश करते हैं और बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। तो ये तो भैया गुड हाउस के बारे में हो गया। अब आते हैं हम केयर ऑफ द हाउस। घर की केयर कैसे करें, घर की देखभाल कैसे करें, इसके बारे में जानते हैं। लिविंग इन ए डर्टी हाउस कैन मेक अस सिक, वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, वी कैन डू सो बाय। हमें अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। हम जो है ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गंदी जगह, गंदा घर हमको क्या कर देता है, बीमार कर देता है। आइए हम अपने घर को कैसे क्लीन रख सकते हैं, आइए देखते हैं, पॉइंट्स पढ़ते हैं। स्वीपिंग एंड मॉपिंग द फ्लोर्स डेली, रोज़ाना अपने घरों को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए और पोछा लगाना चाहिए। यूजिंग ए जर्म क्लीनर और फिनाइल फॉर मोपिंग, और पोछा लगाते टाइम हमें क्या करना चाहिए, जर्म्स क्लीनर जो फिनाइल होता है, ठीक है, हार्पिक वगैरह आप देखे होंगे, डेटॉल डाल के फ्लोर को क्लीन करना चाहिए हमेशा, ठीक है। डस्टिंग डोर्स, विंडोज एंड कर्टेंस रेगुलरली, और दरवाज़ों के धूल को हमेशा साफ़ करना चाहिए और खिड़की दरवाजे पर जो ये कर्टेन लगे होते हैं, जो पर्दे लगे होते हैं, उनको हमेशा साफ़ करना चाहिए। कीपिंग थिंग्स एट दियर प्रॉपर प्लेस, जो है हमारे घरों में उचित स्थान पर उचित सामान रखना चाहिए, ठीक है। थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट इन कवर डस्टबिन, और घरों में जो है कचड़े के लिए एक डस्टबिन होनी चाहिए जो कि जिसके ऊपर ढक्कन से वो कवर होना चाहिए, ठीक है, खुले डस्टबिन नहीं होनी चाहिए। रिमूविंग कॉबवेब्स रेगुलरली, और मकड़ी के जालों को रेगुलरली नियमित रूप से उसको छुड़ाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। कीपिंग वॉश बेसिन टॉयलेट्स एंड बाथरूम क्लीन, हमेशा वॉश बेसिन, टॉयलेट और बाथरूम को क्लीन रखना चाहिए। पेंटिंग एंड वाइट वॉशिंग द हाउस रेगुलरली, और समय समय पर घर को पेंट करना चाहिए, पुताई करनी चाहिए, ठीक है। ग्रोविंग ग्रीन प्लांट्स इन एंड अराउंड द हाउस, हमें अपने घरों के चारों तरफ क्या करना चाहिए, हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारे घर में ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा
बराबर रही। ये तो बच्चों घर के बारे में हो गया। अब आइए हम कपड़ों के बारे में जानते हैं। क्लॉथिंग। ऑल ऑफ अस नीड क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम सबको जो है अपने बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हीट, डस्ट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स। क्लॉथ्स हमको जो है प्रोटेक्ट करते हैं। किन किन चीज़ों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं? हीट, गर्मी से, डस्ट, धूल से, कोल्ड, ठंडी से, रेन, बारिश से, और इंसेक्ट बाइट्स, कीड़े को काटने से। ठीक। इन एंशियंट टाइम्स मैन यूज टू कवर हिज बॉडी विद लीव्स और एनिमल स्किन्स। टुडे वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। पुराने समय में, एंशियंट टाइम में, जो आदि मानव थे, अर्ली मैन थे, वो क्या करते थे? पेड़ों की छाल को पहनते थे, या पत्तों को पहनते थे, या फिर अपने बॉडी को एनिमल के स्किन से कवर करते थे। लेकिन आज के समय में लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक। आइए और जानते हैं। मैन स्टिल वियर स्किन ऑफ एनिमल। स्किन ऑफ डेड एनिमल आर यूज टू मेक लेदर। कैप्स, जैकेट्स, पैंट्स, बेल्ट, शूज एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम लेदर। मैन क्या करते हैं? जो जानवर की खालें होते हैं उसको भी पहनते हैं आज के समय में भी। कैसे पहनते हैं? आज जब जानवर को मारने के बाद क्या करते हैं? उसकी स्किन को निकाल लेते हैं, उससे लेदर बनाते हैं, चमड़ा। ठीक है। उसी से कैप, जैकेट, पैंट, बेल्ट, शूज, पर्स, ये सब बनाते हैं। ठीक। और उसी का हम लोग यूज़ करते हैं। मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स। कपड़े किससे बनते हैं और कैसे बनते हैं? द क्लॉथ्स वी वेयर गो थ्रू मैनी स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन। जो कपड़े होते हैं, कपड़ा बनाना, कपड़े जो है कई चरणों में ये गुजरते हैं, कपड़े बनाने की प्रक्रिया। ठीक है। आप फिगर में देख रहे हो, कॉटन प्लांट है। कॉटन प्लांट से हम कॉटन रुई को निकालते हैं। ठीक है। सीप से हम जो है वून की बुनाई करते हैं। ठीक है। सिल्क वार्म, जो हमारे रेशम के कीट होते हैं, उनसे हम सिल्क, रेशम निकालते हैं। ठीक। ऑल क्लॉथ्स आर मेड फॉर फाइबर। और सारे क्लॉथ्स जो होते हैं वो फाइबर से ही बनते हैं। फाइबर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लॉथ्स। फाइबर जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है, कपड़े की मूल इकाई होती है। फाइबर कैन बी नेचुरल आर मैन मेड। फाइबर नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट्स सच एज cotton plants, or from animals such as wool and silk, from sheep and silkworm। जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं वे पौधे और जानवरों से मिलते हैं। पौधे से कैसे मिलते हैं? कॉटन ट्री से जो है कॉटन मिलता है, रुई मिलती है। और एनिमल से कैसे मिलते हैं? एनिमल से वूल। ठीक है। उनके ऊन, उनके बालों से हम वूल बनाते हैं। और सिल्क वार्म से, जो रेशम का कीट होते हैं, उनसे हम सिल्क पाते हैं। ये नेचुरल फाइबर इन लोगों से मिलते हैं। पॉलिएस्टर एंड नायलॉन आर मैन मेड फाइबर। पॉलिएस्टर और नायलॉन जो होता है वो मैन मेड होता है, उसको इंसान बनाते हैं, ये नेचुरल नहीं होता। दे आर आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर और नायलॉन को ही हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ठीक। पॉलिएस्टर इज स्ट्रांग एंड इजी टू टेक केयर ऑफ। पॉलिएस्टर जो होता है, सिंथेटिक जो होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। ठीक है। नायलॉन इज़ वाटर प्रूफ। नायलॉन जो होता है वो वाटर प्रूफ होता है। ठीक है। फाइबर आर फर्स्ट स्पन एंड ट्विस्टेड टू मेक yarn. Yarn is then woven or knitted to make cloths. Finally, cloth is cut and stitches to make a garment. भाई सूत का कपड़ा कैसे बनता है? फाइबर। फाइबर को क्या करते हैं? उससे चक्री से जो है उसका एक स्पन बनाते हैं। ठीक है। रोल करते हैं, एक रस्सी बनाते हैं, उस रस्सी की बुनाई करते हैं। ठीक है। बुनाई करने के बाद हमारा कपड़ा तब तैयार होता है। और जब बुनाई हो जाती है कपड़े की, कपड़ा तैयार हो जाएगा तो उसको फिर सिलने के लिए दे देते हैं। उसका फिर दर्जी क्या करते हैं? उसको काट कर सिल के एक गारमेंट कपड़ा बना देते हैं। ठीक। क्लॉथ्स वर्न इन डिफरेंट सीजन। कपड़े जो हैं अलग अलग सीजन के होते हैं। ठीक। और उनको हम अलग अलग सीजन में पहनते हैं। आइए जानते हैं।
वी वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, हम जो है कपड़े अपने मौसम के अनुसार पहनते हैं। इन सम प्लेसेस समर्स आर वेरी हॉट, किसी किसी जगह पे गर्मी जो है बहुत ज़्यादा समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वहाँ के लोग क्या करते हैं, पीपल इन सच प्लेसेस वियर लूज एंड स्वेट एब्जॉर्बिंग क्लॉथ्स, वहाँ के लोग क्या करते हैं, ढीले ढाले और पसीने सोखने वाले कपड़े को पहनते हैं। सच क्लॉथ्स आर जनरली मेड फ्रॉम कॉटन और जूट, और ये कपड़े जो होते हैं जो गर्मी के महीने में पहने जाते हैं, ये कपड़े या तो कॉटन से बनते हैं या फिर जूट से बनते हैं। ठीक। सम प्लेसेज आर एक्सट्रीमली कोल्ड, कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। पीपल वियर वार्म वुलन क्लॉथ्स देयर, यहाँ के लोग क्या करते हैं, गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक। दे आल्सो वियर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम लेदर एंड फर एज दे आर वेरी वार्म, और यहाँ के लोग क्या करते हैं, लेदर के भी, चमड़े के भी कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इन द प्लेसेस वेयर इट रेन्स ए लॉट पीपल वियर रेन कोट्स ओवर दियर क्लॉथ्स, और बारिश के समय में लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े के ऊपर रेन कोट पहनते हैं। बाय डूइंग सो दे प्रोटेक्ट दियर क्लॉथ्स फ्रॉम गेटिंग वेट, और यह करने से वे अपने कपड़े को भीगने से बचा लेते हैं। दे आल्सो वियर लॉन्ग गम बूट्स मेड ऑफ रबर और प्लास्टिक एंड यूज अम्ब्रेला, और बारिश के समय में क्या यूज़ करते हैं, हम लंबे लंबे लॉन्ग बूट पहनते हैं जो रबड़ के या प्लास्टिक के बने होते हैं, और हम छाते का भी यूज करते हैं। ठीक। ये तो हो गया बच्चों सीजन के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक। अब आते हैं केयर ऑफ क्लॉथ्स, हम कपड़े की देखभाल कैसे करें, आइए जानते हैं। क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, कपड़े जो है हमको स्मार्ट बना देते हैं, हमको देखने में अच्छे बना देते हैं। ठीक है। टू लुक नीट एंड टाइडी वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स, हमें उनको साफ और चमकदार बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, उनको साफ सफाई के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। आइए देखते हैं। ऑलवेज वियर लूज एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स, हमेशा ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। ठीक। ऑलवेज वॉश क्लॉथ्स आफ्टर वियरिंग देम वंस, और हमेशा जब एक बार आप कपड़े पहन लीजिए तो उसको हमेशा धुलना चाहिए। ठीक। आयरन योर क्लॉथ्स वेल आफ्टर वॉशिंग एंड ड्राइंग देम, और जब कपड़े को धुल देते हैं और उसको सुखा लेते हैं तो सुखा लेने के बाद हमें आयरन उसको प्रेस कर देना चाहिए। अनयूज क्लॉथ्स शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन ए कपबोर्ड, और जिन कपड़ों को हम जो है प्रेस करके रख लेते हैं और उनको बाद में पहनना होता है, यूज उनका उस समय नहीं होता है, उनको क्या करना चाहिए, अलमारी में स्टोर करके रख देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आपने इस चैप्टर में क्या सीखा, टाइप्स ऑफ हाउसेस सीखा। ठीक है, घरों के प्रकार सीखा, और क्या सीखा, गुड हाउस, अच्छे घर में क्या क्या होने चाहिए ये सीखा। उसके बाद आपने घरों की केयर करना सीखा। फिर क्लॉथिंग सीखी, क्लॉथिंग के साथ साथ आपने क्या सीखा, इसमें सीखा कि किस सीजन में हम कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं और हम अपने क्लॉथ्स की केयर कैसे करें, ये सीखा। ठीक है बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आप लोग वर्ड पावर लर्न कर लीजिएगा। ठीक, आपको PDF के थ्रू क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू।